जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। मंदार मधुसूदन भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। हमारे मंदार पर्वत पर अनेकों देवी देवता स्थापित हैं, हम उनके चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। महान योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी के बड़े प्रिय शिष्य योगीराज भूपेंद्र नाथ सान्याल जी की पावन भूमि गुरुधाम को प्रणाम निवेदित करते हैं। महान नामानुरागी संत महात्मा भोली बाबा के चरणों में भी हम कोटि सा प्रणाम निवेदन करते हैं। इस यज्ञ के सूत्रधार शिव शक्ति योग पीठ नवगछिया के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदन। हमारे इस यज्ञ को संपादित करने वाले जितने पंडितगण पधारे हैं,
हम उनको भी प्रणाम निवेदित करते हैं। अपने राम कथा वचनामृत से आप लोगों को उत्तप्रोत करने वाली बनारस धाम से पधारी मानस कोकिला, मानस भारती, श्रीमती हीरामणि जी और उनके पतिदेव वकील साहब ज्योतिषाचार्य श्री अमरनाथ दुबे जी, हम दोनों को प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे यज्ञ समिति के जितने पदाधिकारी, जितने स्वयंसेवक, जितने कार्यकर्ता हैं, हम उनको भी प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे शिव शक्ति योग पीठ के जितने कलाकारगण हैं, जिनके द्वारा आप एक से एक भजनों का आनंद लेते हैं, हम सबको प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे और श्रोता के बीच कड़ी का काम करने वाले प्रोफेसर विश्वजीत जी, जो कुशल मंच संचालन का दायित्व संभाले हुए हैं, साथ ही जितने हमारे श्रद्धालु श्रोता प्रेमी भाई बहन हैं जो कथा रस का पान कर रहे हैं, हम उन्हें भी प्रणाम निवेदित करते हैं। और आप देख रहे हैं कलयुग का सबसे सरल और सबसे सटीक जो मंत्र है, जो हम लोगों को भवसागर से सहज में पार कर सकता है, सीताराम नाम का संकीर्तन चल रहा है। उस मंडली के जितने सदस्य हैं, दीपक मिश्र उनको भी प्रणाम निवेदित करता है। वही सबसे सुंदर मंत्र है, वही हम लोगों का बेड़ा पार कर सकता है। चलिए, स्वामी जी ने कल हमको निर्देशित कर दिया था कि बधिया गाना है। कल स्वामी जी ने राम जी के जन्म के अनेक रहस्यों को बताया है। तुलसीदास जी ने बहुत से कारणों को रामचरितमानस में रखा है। क्यों राम जी पृथ्वी पर आए, किन किन कारणों से आए, 2 4 5 कारणों की चर्चा आपने सुनी है। और राम जी जब भक्त चाहते हैं तब भगवान का प्राकट्य हो जाता है। हमारे राम जी का प्राकट्य हुआ है। और कल आपने सुना है, जब राम जी आए तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप था, 4 हाथ, 16 वर्ष के एकदम युवा भगवान प्रकट हुए। भगवान तो कौशल्या माई ने निवेदन करना, पूजन करना शुरू कर दिया। तब जाकर के भगवान ने कहा, हम आपके पुत्र होकर आए हैं। तो कौशल्या माई ने कहा, हम कैसे इतने बड़े बेटे को लेकर कमरे से निकलेंगे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। लोग क्या कहेगा, इतना बड़ा बेटा कौशल्या के पेट में था। कहा तब क्या करना पड़ेगा। कहा बच्चा बनना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जब आप रोगे तब मोहल्ले के लोग, बाहर के लोग जानेंगे कि कौशल्या को बेटा हुआ है, वैसे थोड़े ही जानेंगे। और जब इस तरह से कहा तो भगवान को छोटा बनना पड़ा। कहा कितना छोटा बने। कहा जितना बड़ा बच्चा जन्म लेता है उतना बड़ा बनिए। और उसके बाद रोइए। और सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वह बालक सुरभूपा। भगवान माई के कहने पर रोने लगे। इसलिए तो कहा गया है माँ का स्थान सबसे ऊपर है। अगर माता संसार में नहीं होती तो सृष्टि ही नहीं होती। इसलिए वेद माँ को सबसे पहला गुरु माना है। मातृदेवो भव महाराज। और तब जब भगवान ने रोना शुरू किया तब लोगों ने जाना कि कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। महाराज दासी ने जैसे ही जाना दौड़ पड़ी
और हमारे राजा दशरथ राज्यसभा में बैठे थे, मीटिंग चल रही थी। दासी दौड़ी दौड़ी पहुंच गई राज्यसभा में। सुरक्षा गार्ड ने रोका, नहीं जा सकते अंदर। कहा नहीं, मैं सबसे पहले राजा जी को खबर बताऊंगी। कहा दंड मिल जाएगा, कहा है लाख कोई दंड मिल जाए, प्राण दंड ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन सबसे पहले मैं राजा जी को खबर सुनाऊंगी। और दौड़ गई, पहुंच गई राज्यसभा में और कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बड़ी महारानी कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। महाराज चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अरे कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। कौशल्या को अयोध्या में हल्ला भयो। कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। अयोध्या में हल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। अयोध्या में हल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। जन्म दिया है। दासी ने जब खबर जनायो, दासी ने जब खबर जनायो। दासी ने जब खबर जनायो। दासी ने जब खबर जनायो। हे दशरथ मगन भयो, कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। दशरथ जी तो चिंतित थे ही, क्योंकि समय पूरा हो गया था, प्रभु का प्राकट्य नहीं हो रहा था। तुरंत दशरथ जितनी राजकाज की व्यवस्था थी, अपने प्रधानमंत्री सुमंत को सुपुर्द करके महल की ओर दौड़ पड़े। महाराज राजकाज सब सौंप सुमंत्र को। 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 महाराज सुमंत्र पीछे से दौड़े। महाराज अब तो बहुत बड़ा उत्सव होगा अयोध्या में, बहुत तरह का खर्च होगा, ट्रेजरी से पेमेंट निकालना है, दस्तखत कौन करेगा? कहा आप एडवांस निकाल लो प्रधानमंत्री जी, अगर मैं दस्तखत ना भी कर पाऊं तो दस्तखत करने वाला आ गया है, चिंता मत करना, वो दस्तखत कर देगा। महाराज गदगद होके दौड़ पड़े महल की ओर।
राजकाज सब सौंप सुमंत्र को, राजकाज सब सौंप सुमंत्र को, आनंद महल गयो कौशल्या को, हो कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। भैया देखिए, इसी को कहते हैं मर्यादा। बुढ़ापे में बेटा हुआ है दशरथ जी को, खुशी से उछल पड़ते, सब मर्यादा तोड़ देते, लेकिन सब चीज का ख्याल है उनको। उन्होंने कहा पहले हम नहीं देखेंगे अपने बेटे को। तुरंत अपने सेवकों से कहा गुरुजी को बुला के लाइए, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देंगे, तब हम अपने बच्चे को देखेंगे। रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा है। तुरंत गुरुजी ने, दशरथ जी ने सेवक को आदेश किया, कहा गुरुजी को बुला के लाओ। गुरु वशिष्ठ को खबर पठायो, गुरु वशिष्ठ को खबर पठायो, गुरु वशिष्ठ को वशिष्ठ को खबर पठायो, गुरु वशिष्ठ को खबर पठायो। महाराज वशिष्ठ ब्राह्मणों की टोली लेकर पहुंच गए महाराज। गुरु वशिष्ठ को खबर पठायो, गुरु वशिष्ठ को खबर पठायो, दुजन सहित आयो कौशल्या को, हो कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, आशीर्वाद दिया बच्चे को और कहा उस भीड़ के बीच में, पता है ये कौन है? साक्षात त्रिलोकपति त्रिभुवन का रखवाला आज राजा दशरथ के घर आए हैं। सुर नर मुनि, 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 सुर नर मुनि दीपक हित कारण, सुर नर मुनि दीपक हित कारण, सुर नर मुनि भक्तन हित कारण, सुर नर मुनि भक्तन हित कारण। नृपगृह राजा के घर भगवान सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, विश्व के जन जन के कल्याण के लिए प्रभु राजा दशरथ के घर आए हैं। हो सुर नर मुनि दीपक हित कारण, सुर नर मुनि दीपक हित कारण, नृपगृह प्रभु आयो कौशल्या को,
हो भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, कौशल्या को लल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, हो अयोध्या में हल्ला भयो, अयोध्या में हल्ला भयो, कौशल्या को लल्ला 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 भयो, अयोध्या में हल्ला भयो। बोलो कौशल राज किशोर की जय। महाराज चारों तरफ शोर मच गया राजा दशरथ के घर। महाराज एक बालक हो तब ना, तुरंत भरत जी का प्राकट्य हुआ कैकेयी के महल में, और कुछ क्षण के बाद सुमित्रा माई ने 2 लाला को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। 4 पुत्र दशरथ के घर प्रकट हो गए। आनंद की सीमा नहीं है महाराज, सब कोई आनंद में डूबे हुए हैं। और बधाई लेने के लिए कौन नहीं आया? सारे देवता रूप बदल बदल कर आ गए बधाइयां मांगने। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सब देवता की पत्नी सब अपना अपना ड्रेस कोड बदल लिया और बधाइयां मांगने आ गई हैं। हमारे देवता लोग भी छद्म वेश में सब बधाइयां मांगने आ गए हैं। और दशरथ जी, कौशल्या दोनों मुक्त कंठ से लुटा रहे हैं, सबको बधाइयां दे रहे हैं। और एक बात बताएं, पुरुष अगर बधाइयां मांगने जा भी रहा है तो बड़ा गंभीर है, आपस में किसी से बात भी नहीं करता, भीड़ में जा रहा है। लेकिन माताओं का एक स्वभाव है, अगर भीड़ में चलेगी तो चुप नहीं जा सकती है, आपस में सब बात करती हुई जा रही है। तुम बधाइयां में क्या लोगी, तुम क्या लोगी? तो एक सखी ने कहा, हमें जे लेबे जो तोहू वह ले लेबो तब तो हमरो मोन छुछुएले न रह जैते। कल के नहीं बताबो न की लेबो, कल के क्रिया दे तब हमें कहबो, क्रिया खिलाए दिल के तब कहल के हमें बधाइया में की लेबे। देखो यह के महिला के आनंद। अरे बबुआ के बधैया, बबुआ के बधैया, अरे ललना के बधैया। हमें की लेबे सखी जानै छो? हमें कहबे, हे कौशल्या, ऐरू गैरू नथु खैरू बेटा नहीं भेल छे तोरा, साक्षात ब्रह्म तोरा घर में लो छे। आए तोरा हाथ में जे मणि जटित कंगना छे ना, हमरा तो आए बधैया में दे दे। आए हम तोरा से वह बधैया में लेबे। अरे बबुआ के बधैया, ललना के बधैया, कंगन लेबो है बबुआ 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 के बधैया। भैया एक सखी कहलकै हमें कंगना लेबे, तो दोसर सखी कहलकै तोय सखी कंगना लीह, हमें तो दशरथ जी से सोना चांदी बधैया में लेबे। बबुआ के बाबा से
बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले, बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले, बबुआ के बाबा से, बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले, बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले। हे भाई, तेसर का सखी बड़ी तेज रहे, कहल के तो कंगना लिह, तो सोना चांदी लिह, हमें की लेबै पता छो? कहल के तो की लेबहो? हमर जते शादीशुदा माय बहन बैठलो छे आ पुरुष भाई बैठलो छे, आई कुर्ता के आ शर्ट के जब खूटी में रात में टांगे छे ना आ भोरे पिन्है छे तो पॉकेट में हाथ दै छे तो जते पैसा रहे गोल भे जाए छे। कहे छे अपनो कन्या के आए है पॉकेट में कुछ पैसा रहे नहीं देखे छिए, तो जय मूड में पति बोले छे न ओकरा से डबल मूड में कन्या जवाब दे छे। घर के खर्चा अही ना चले छे, तो गेल रहो कथा सुने ले आ जग देखे ले 5-6 कुटुम अइले, रसगुल्ला मंगेलिए, कच्चा पक्का बर्फी मंगेलिए, तोरा पॉकेट में 300 टका रहे, 900 टका के मिठाई मंगेले छिए, आरू 600 टका दहो दुकानदार के बाकी छे। महाराज 600 टका ऊपर होस ले छे, 300 टका पॉकेट में रहे और 900 टका के एहनो जगह नुकाय के राखे छे भगवान के बापो नहीं खोजा सके छे। इ तो धन्य कहो हमर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जे नोटबंदी करलकन, सब नुकेल का नोट निकली गए महाराज, यह तो आनंद छे। तो ये सखी बड़ा तेज छे, कहलकै तो कंगना ले लियो, तो सोना चांदी लियो, हमें कबे कौशल्या राजा जी के कुर्ता से जते रुपया निकाली के रख ले छो, आय हमरा तो बधैया में दे दे। बबुआ के बाबा से, 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 बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले, बबुआ के बाबा से सोना वो चांदी ले, मैया से लेब हम, अरे मैया से लेब हम गाड़ल रुपैया, कंगन लेबो है बबुआ के बधैया, कंगन लेबो है बबुआ के बधैया, हे बबुआ के बधैया, बबुआ के बधैया, ललना के बधैया, कंगन लेबो है बबुआ 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 के बधैया। बोलो आज के आनंद की। समय सीमा में रहना जरूरी है, क्योंकि सब कार्यक्रम एकदम टाइम से हो, इसको देखते हुए, हमने समय को देखते हुए, हम लोग तो आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हुए आदमी हैं, चाहते नहीं हैं कि समय का अतिक्रमण हो। जही ठाम पुरले वही ठाम बधैया समाप्त करे छिए। फिर देख लो जते हमरा सबके बीच हम लोगों के काशी विश्वनाथ की नगरी से मानस कोकिला डॉक्टर श्रीमती हीरामणि मानस भारती जी पधारी हैं। सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम, 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 सीताराम भोले का प्यारा नाम सीताराम, सीताराम भोले का प्यारा नाम सीताराम, सीताराम शंकर का प्यारा नाम सीताराम, सीताराम शंकर का प्यारा नाम सीताराम, सीताराम हो मधुर मधुर
नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। एक बात याद रखिए, सबसे कारगर और सबसे सरल उपाय मोक्ष प्राप्त करने का, भगवान के धाम को प्राप्त करने का भगवान नाम ही है। जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए नैमिषारण्य में और सोचा कौन सा उपाय ऐसा है संसार में जो कम समय में सबसे अधिक पुण्य दे। सबने अपना अपना तर्क दिया पर कोई सटीक निर्णय नहीं ले पाए। तो सब ने कहा व्यास भगवान तो हैं ही, चलिए हम लोग अपने शंका को व्यास भगवान के समक्ष रखेंगे। और पहुंच गए व्यास भगवान के पास। व्यास भगवान गंगा स्नान करके गंगा में संध्या वंदन कर रहे थे। सब लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही संध्या समाप्त हुई तो उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। और गंगा में जो डुबकी लगाई तो क्या कह के डुबकी लगाई, चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ कलयुग की जय हो, और यह कह के डुबकी लगाई। और जब डुबकी लगा के ऊपर आए तो सारे ऋषियों को देखा, कहा क्या बात है, कहा हमारी समस्या तो बाद में होगी समाधान। आपने जो डुबकी लगाई, आपने कहा चारों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कलयुग की जय हो। तो व्यास भगवान ने कहा सुन लीजिए, जो पुण्य सतयुग में 10 वर्ष तक तप यज्ञ साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वही पुण्य त्रेता में 1 वर्ष तक करने से प्राप्त किया जा सकता है। वही पुण्य द्वापर में 1 महीने तक करने से प्राप्त किया जा सकता है। और वही पुण्य कलयुग में केवल 24 घंटा सीताराम नाम कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही कहा तो व्यास भगवान ने कहा अब आप अपनी समस्या कहिए। कहा आपने जो उत्तर दिया इसी में मेरी समस्या का समाधान हो गया। इसी समस्या के लिए हम लोग आए थे। कम से कम समय में सबसे अधिक पुण्य किस में हो सकता है? तो महाराज भगवान नाम संकीर्तन में हो सकता है। 24 घंटा व्यास जी ने कहा है, हम तो कहते हैं 2 मिनट। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने और सरल कर दिया, 12 नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ। द्रौपदी ने एक बार कृष्ण को पुकारा, कृष्ण का वस्त्रावतार हो गया। गजराज ने प्रभु को एक बार पूरा नाम भी नहीं लिया। सूरदास जी ने लिखा है, आयो आधो नाम, आधा ही नाम लिया था, भगवान आ गए। लेने का तरीका गजराज की तरह होना चाहिए। भगवान के नाम को लेने का तरीका द्रौपदी की तरह अगर हो तो एक बार नाम लेने से भी कल्याण हो सकता है। हम लोग आपको प्रैक्टिस कराते हैं इस यज्ञ में, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कोई चुप न रहिएगा और याद रखिए, भगवान के नाम का कीर्तन बूढ़े को भी जवान बना सकता है। और वो कीर्तन जब हमारे नारद बाबा ने एकत्रित किया मंडली को, तो उसमें अर्जुन खूब सुंदर गायन कर रहे थे नाम कीर्तन का, और इंद्र मृदंग बजा रहे थे। सुखदेव जी उस भजन की व्याख्या कर रहे थे, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय हो कर रहे थे। मतलब इसका ये आनंद हुआ कि ज्ञान वैराग्य जो बूढ़ा था जवान होके नाचने लगा। महाराज ये चमत्कार है। उस कीर्तन में उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे, देख रहे हैं मजीरे की आवाज आ रही है, और प्रहलाद जी ताली बजा रहे थे। प्रहलादस तालधारी। तो महाराज ताली बजाकर कीर्तन करिए, दूसरे को मत देखिए बगल वाला बजाता है कि नहीं, आप ताली बजा के कीर्तन करिए, नाम प्रभाव दिखा जाएगा महाराज। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम
सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। और एक बात आपको बता रहे हैं, बहुत सहज है। भगवान की पूजा स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के करनी पड़ती है, लेकिन भगवान का नाम जब मन तब, सोते समय, उठते समय, सब्जी काटते समय, रोटी बेलते समय, हमारे भाई मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, उतना ही फल देता। कोई जरूरी नहीं कि बढ़िया कपड़ा पहनने वाले को ही देता है। सबरी मैया को कौन सा कपड़ा था, केवट कौन से उच्च जाति का था, इसलिए प्रेम से भजिए। हो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, भारत माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, कामधेनु क्षेत्र की जय, परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज